नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज। स्वागत है में। इस बार हमारे साथ हैं 22 टीम के एक्सपर्ट मिस्टर सौरभ जी, जो कि डॉक्टर विश्वरूप सर की टीम से ही हैं। काफी लंबे समय से उनके साथ काम कर रहे हैं। तो आज की हेल्थ चर्चा का विषय रहेगा कैंसर। एक तरफ जहां एलोपैथी वाले लोग केवल खांसी जुकाम छोटे से फ्लू को लेकर के भी लाखों करोड़ों का धंधा कर रहे हैं, वहीं डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी की टीम वाइज या नाइज दोनों ही बहुत ही सरलता से, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी मनी के, बिना किसी डॉक्टर के लाखों मरीजों को भी ठीक कर चुकी है, वो भी ऐसी गंभीर बीमारियों को जिनमें से कैंसर भी एक है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे, गहराई से बारीकी से कैंसर को समझेंगे। क्या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को भी सिर्फ अपनी डाइट से ही ठीक कर सकते हैं? वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अच्छा, कैंसर से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं लाइव इस चर्चा में आपके क्वेश्चन भी लूंगा। उससे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबल न्यूज में। नमस्कार जी जी। तो चलिए शुरुआत एक आपके परिचय से ही कर लेते हैं। वैसे तो खैर मैंने दर्शकों को बता ही दिया, बाकी का आपका जो कुछ अनुभव आप शेयर करना चाहें 22 टीम में जो आप काम कर रहे हैं उसको लेकर के, या अपना छोटा सा परिचय हो जाए, फिर हम स्टार्टिंग करेंगे अपने सवालों की। जी सर। मेरा नाम सौरभ बौसाक है। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। मेरा एजुकेशन इंजीनियरिंग में किया हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ मैं। बट अभी जी ट्यूशन पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ। कॉलेज का स्टूडेंट, स्कूल का स्टूडेंट मेरे पास आता है पढ़ने के लिए। एक क्लासरूम ही है जहाँ पर मैं बैठकर आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। ये मेरा क्लासरूम जी ही है, यहाँ पर ही पढ़ाता हूँ। बट जब मैं स्टूडेंट था, स्टूडेंट लाइफ में बहुत छोटा था, अराउंड 16-15 ईयर्स में मेरा जब एज था, तभी से मैं सर का, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का नाम सुना था। तो उस टाइम जी तो सर ने मेमोरी का बहुत बड़ा मशहूर, माने बहुत सारा फेमस एक लोग था मेमोरी में। इंग्लिश 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 स्पोकन इंग्लिश में पढ़ाने के लिए आपको इजीली स्पोकन इंग्लिश कैसे आ सकता है, मैथमेटिकल ट्रिक्स का कैसे यूज करके आप इजीली कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी कुछ भी आपको माने याद करना हो तो कुछ टाइम पे आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन को भी आप याद कर सकते हैं। तो उस टाइम पे इस ये में चर्चा में रहता है। वो पढ़ता था, वो कैसे यूटिलाइज करना पड़ेगा। मैं कोर्स भी किया हूँ, सर का जो मेमोरी का कोर्स है ना, जी वो भी कोर्स किया हूँ। जी उसके पहले उससे वहां से इंटरेस्ट था जो ये डॉक्टर विश्वरूप चौधरी कौन है। तो जब मेरे पास मोबाइल आया तो इन यूट्यूब, उस टाइम पे यूट्यूब में मैं सर्च किया तो सर का चैनल भी मिल गया। तो उस टाइम तो सर का चैनल था, बट अभी तो नहीं है। तो उस टाइम जी से बस मैंने अराउंड, आप मान लीजिए कितना साल हो गया, 2013-14 से सर को फॉलो कर रहा स्टार्ट कर दिया। सर का जो जो वीडियो जी आता था, जो रिलेटेड हेल्थ रिलेटेड मैंने वीडियो आता था, वो पूरा देखता था। तब तो सर को कोई पहचानता भी ठीक से नहीं था, मैंने इतना पॉपुलर सर नहीं था। क्योंकि सर तो सब मैंने जी मैंने इनिशियल लेवल में हेल्थ का काम कर रहा था, सर को कोई लेता था नहीं। मैं भी जब छोटा था, मैं भी सर का जो बातें वो बोलता था पब्लिकली, हर एक को बोलता था। तो जी क्या गलत तो मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट है। एविडेंस मेरे पास है। मैं तो मैंने सबूत के साथ में बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं बोल दिया उसका कोई वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं। तो मैं भी बोलता था, सर भी बोलता है। पर सर का भी बहुत पर्सन था, वो लेता नहीं। सर का भी मजाक में ही लेता था, मेरे को भी मजाक में। मैं तो स्टूडेंट था, तो इसलिए मेरे को भी कब नहीं लिया। तो कुछ कुछ में जी मेरा रिलेटिव, कुछ अगल बगल का पर्सन मेरे को लिया। मैं वो थोड़ा थोड़ा करके फॉलो करना स्टार्ट किया। मैं बोला फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल लीजिए, इससे फायदा होता है, आप लेकर देखिए। ये बड़ा बड़ा जी न्यूट्रिशन का स्टडी हुआ है। तो इसलिए मैं उस टाइम से मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया। तब उसके बाद तो सर का जो जो कोर्स सर लॉन्च किया, उसके बाद तो हर एक कोर्स में करता था। मैंने फर्स्ट फर्स्ट बैच में ही मैं खुद को इनलिस्टेड कर देता। तो सर भी पहचानता है। सर का जो जो सेमिनार होता है, दिल्ली में बहुत बार गया हूँ, भोपाल में गया हूँ, जी फरीदाबाद में गया हूँ। जो जहाँ जहाँ सर सेमिनार करता है, हिंदी भवन में गया था एक बार। सर हिंदी भवन में जो एड्स का खुलासा किया था, वो हिंदी भवन में था, जी तो वो भी गया था।
मैंने जब भी होता था, मैंने मेरे को यही लगता है मैं ये यूट्यूब में जाने से पहले मैं सुन लूं, उसके बाद मैं घर में जी आकर हर एक को बोलूं। वो तो एक दो दिन के बाद अपलोड करता था यूट्यूब यूट्यूब में शायद, तो उसके पहले मैं जान लेता। ये मैंने ये इतना मैंने क्या बोले क्यूरियोसिटी था उस टाइम, मैंने स्टूडेंट लाइफ का जो क्यूरियोसिटी होता है हर एक का ही होता है। तो मैं भी मेरा फ्रेंड बोलता है तू दिल्ली जाकर थोड़ा सा एक सेमिनार के लिए दिल्ली चला जा रहा है, दिल्ली में क्या है थोड़ा सा एक सेमिनार के लिए, तो घूमने के लिए जाता है दिल्ली, बट तू तो सेमिनार के लिए जाता है। मैं बोला हाँ, मेरा मेरा गुरु है, मेरा मेंटर है, मैं उससे सीखता हूँ यूट्यूब से, तो मैं साक्षात जाकर एक बार तो मिल लूं। तो बहुत बार गया सर के साथ, बातें किया, सर का वाइफ के निर्जा मैम के साथ, आईवी के साथ भी बातें हुआ, खेले भी थे। तो मैंने बहुत मैंने मेमोरी है उन लोगों के साथ, तो बहुत मैंने स्ट्रॉन्ग मेमोरी है यार की। जी जी जी, तो चलिए उसके बहुत बाद तो अच्छा लगा कि आप। जी नाइस टीम में वाइस टीम में तो सर इंक्लूड कर दिया मेरे को। मैं तो बहुत सारा पेशेंट को क्योर किया हूँ, खुद में बहुत सारा पेशेंट को करता हूँ, बोलता हूँ, तो जो लोग मेरे मेरे को लेता है मैं उसको गाइड करके ठीक करता हूँ। जी जी, चलिए बहुत अच्छा लगा आपका अनुभव जान करके, बहुत अच्छी मेमोरी आपने शेयर की डॉक्टर बीआरसी सर के साथ, और ऐसे ही उनके साथ लगे रहिए और अच्छे काम करते रहिए। शुरुआत करना चाहेंगे सर अब आज के विषय की। तो यदि एक आम इंसान ये समझना चाहे कि एक्चुअल में कैंसर होता क्या है, ये बीमारी है सच में, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, तो आप एक आम आदमी को एक सरल भाषा में बताने का प्रयास करें कि एक्चुअल में होता क्या है कैंसर। देखिए, जब मैं स्टूडेंट लाइफ था, मेरा सिलेबस में बायोलॉजी था, तो उस टाइम से जी ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये पढ़ा हम लोगों का सिलेबस में, करिकुलम में ये था। तो उस टाइम से मैं मैंने जी पढ़कर मैंने जान लिया था क्या ट्यूमर क्या क्या है ना। एक हम लोग एक सेल से ही बना है, आपका बॉडी मेरा बॉडी एक जाइगोट से बना है। और जी जाइगोट क्या करता है, सेल डिवीजन होता है, एक से दो, दो से चार, ऐसे ही सेल डिवीजन होकर होकर पूरा हम लोगों का बॉडी, हम जो बेबी था, एक किलो या 2 किलो या 3 किलो का बेबी जो बना, उसमें माने मिलियन सेल से, तो एक सेल से ही जी मिलियन सेल बनता है। तो क्या होता है, जब हम लोग डेवलपमेंट स्टेज में रहते हैं, तो उस बॉडी का कुछ पार्ट में एक्सेसिव सेल का ग्रोथ होना स्टार्ट कर दिया। अब मान लीजिए यहाँ पर मेरा सेल का ग्रोथ होना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर एक ट्यूमर बन गया। ये क्यों होता है, क्यों माने ये साइंटिफिकली सर ने बोला है। तो हम लोग का क्या, वो चुराता है, वो चोर है, चोर। वो क्या करता है, वो कैपिलरी जी से, ब्लड से जो हम लोगों का जो फूड है, फूड को चुरा चुरा कर वो खुद का सेल को, वो माने खराब टाइप का सेल, वो खुद का ग्रो करके पूरा यहाँ पर एक बड़ा टाइप का माने एक्सेसिव सेल ग्रोथ करके, एक्सेसिव सेल डिवीजन करके, एक एक्स्ट्रा पार्ट जो हम लोगों का बॉडी का पार्ट नहीं है, ये माने बैड बैड पार्ट है, तो वो ग्रोथ होना स्टार्ट कर देता है। तो ये बहुत माने बहुत बुरा चीज नहीं है। हर एक का बॉडी में एक दो तीन चार पांच छह बहुत सारा ट्यूमर होता है। बट क्या होता है, हम लोग उसमें कुछ डायग्नोसिस करने के लिए आप खुदरना स्टार्ट कर दिया, आप कुछ रेडिएशन थेरेपी जी स्टार्ट कर दिया, कुछ भी आप स्टार्ट कर दिया, सर्जरी करना स्टार्ट कर दिया। मेरे पास अभी आज ही एक पेशेंट है, वो जब 1-2 साल का था, उसका माथे पर एक बड़ा सा ट्यूमर था। तो वो ट्यूमर को जी क्या कर दिया, पूरा ऑपरेशन करके पूरा ब्रेन से निकाल दिया। अभी उसका साल है अराउंड, कितना साल था, 11 इयर्स था। तो क्या हुआ, उसका इतना साइज का, इतना साइज का बड़ा सा ट्यूमर वापस से हो गया। उसके उसके वजह से क्या होता है, मुंह से खून आना स्टार्ट कर दिया। वो बच्चा बच्चा है, उसका एपिलेप्सी स्टार्ट होने होने लगा। माने जो जब सोता है, वो पूरा माने जब से एपिलेप्सी का दौरा पड़ता है ना, वैसे ही पड़ना स्टार्ट कर दिया। जी पूरा इतना बड़ा एक ट्यूमर बन गया बॉडी में। तो क्या होगा, वो तुरंत का वो ऑपरेशन करके हम कुछ करेंगे तो वो स्प्रेड होना स्टार्ट कर देगा। वो उसका टाइप चेंज हो गया, वो चेंज होकर वो मेलिग्नेंट ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर से मेलिग्नेंट ट्यूमर, कैंसरस ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाता है। वहां से जर्नी स्टार्ट हो गया। वो क्या करेगा, जी आपका बॉडी का, अब मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, वो कैपिलरी से, वो आपका ब्लड वेसल से वो जाएगा बॉडी में, हर एक पार्ट में जाएगा। वो ब्रेन में भी जा सकता है, आंखों में भी जा सकता है, आपका किडनी में भी जा सकता है, हर एक लिवर में भी जा सकता है। उस वहां पर एक स्टोन या
फॉर्मेशन, पॉलिप्स, सिस्ट, ऐसा फॉर्मेशन वो बना देगा। कैंसरस उसका प्रवृत्ति है, वो कैंसरस ग्रोथ करके पूरा हर एक में बॉडी में ट्यूमर बना देगा। ब्रेस्ट में ट्यूमर होता है, जो फीमेल लोग है, जो मेल लोग है उसमें प्रोस्टेट कैंसर होता है, थायराइड में कैंसर होता है, हर एक माने बॉडी का हर एक ऑर्गन में कैंसर हो सकता है, क्योंकि उसका एक्सेसिव सेल ग्रोथ हो गया वहां पे। वो होना नहीं चाहिए था बट हो गया। उसका हम कुछ उसमें डायग्नोसिस कर देंगे, माने एक्स्ट्रा एक्सेसिव डायग्नोसिस उसका माने जरूरत नहीं था। वो था, वो कुछ नहीं कर रहा था, बट हम क्या कर दिया, उसका कुछ साइज बड़ा बड़ा हो गया तो उसका खुदने लग गया। माने मेडिकली हम तो नहीं खुदरेंगे, वो मेडिकली उसको बायोप्सी करेगा, बायोप्सी निकल कर देखेगा वो सेल का टाइप क्या है, सार्कोमा है, माने वो टाइप डिफरेंट टाइप्स होता है। आपका ब्लड में कैंसर है या स्किन में कैंसर है, या माने डिफरेंट टाइप का वो नाम भी अलग अलग है। तो वो नाम में आपको मत जाना है। मेनली एक क्या है, एक्सेसिव सेल ग्रोथ, माने वो नहीं होना चाहिए। ऐसा सेल ग्रोथ होने से हम लोगों का कैंसर बोला जाता है कैंसर हो गया। उससे क्या बात, माने उसका जो अभी अभी माने मॉडर्न मेडिसिन में, मॉडर्न एलोपैथी में क्या इलाज है, आपको रेडिएशन थेरापी, केमोथेरापी या सर्जरी, ये तीनों माने ये पॉपुलर है। बट हम सर भी सर का वीडियो में, लेक्चर में, सर का सेमिनार में सर ऑलरेडी माने बोल चुका है क्या, हम लोग को और एक ऑल्टरनेटिव माने प्रोसेस है जहां से हम लोग की वापस कैंसर से भी हम रिटर्न कर सकते हैं। क्या, वो नेचुरोपैथी में ओनली फूड एज मेडिसिन। हम फूड, रॉ फूड, प्लांट फूड को, वेजिटेबल को, फ्रूट्स को जब हम लेंगे वो बॉडी का मैकेनिज्म को अच्छा तरीके से ठीक करेगा। और जो भी सेल ग्रोथ हो रहा है ना, वो उसका कट ऑफ कर देगा। उसका जो ब्लड वेसल से वो चुराता है, वो जो माने फूड लेकर उसका एक्सेसिव ग्रोथ होकर वो जो हम लोगों का बॉडी में खराब कर रहा है, उसका माने दर्जा बंद हो जाएगा, वो मर जाएगा। मरने से धीरे 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 वो कैंसरस जो सेल होता है उसका नंबर घटेगा, घटते घटते पूरा ठीक होगा। एक टाइम लगता है, 1 ईयर हम मान लीजिए हम लोगों का ट्रीटमेंट में 1 ईयर लग जाएगा कोई भी कैंसर ग्रोथ को हम स्टॉप करने के लिए। जी जी। तो चलिए, ये तो खैर अभी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल में कैंसर कहाँ से स्टार्ट होता है, और ये है कैंसर के पूरे पीछे की साइंस। लाइफ स्टाइल में गलती ऐसी हम कहाँ कर रहे हैं कि ये जो पोजीशन आ रही है कि आजकल कैंसर मरीजों की संख्या एक बहुत बड़ी तादाद में हो रही है, तो कारण क्या है एक्चुअल में? क्या हमारी लाइफ स्टाइल में सिर्फ जो हमारा खाना, हम शायद कुछ गलत खा रहे हैं, वो एक कारण है, या जो दवाइयों का सेवन कर रहे हैं हम एलोपैथिक, वो एक कारण है? आपकी नजर में कैंसर के एक्चुअल में मेन कारण कौन से हैं सर? हाँ देखिए, अभी जो मॉडर्न हम लोग जो एरा में रहते हैं, वहां पर हम क्या क्या कंज्यूम करते हैं, एक डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट, प्रोसेसिंग प्रोडक्ट, रिफाइंड प्रोडक्ट, पैक फूड, जो पैक फूड, इंडस्ट्रियल फूड होता है। हम लोग माने माने एक बच्चा पैदा होने के बाद आप उसमें उसको पकड़ दे, हम लोग जो मेरे पेरेंट लोग हैं उसको दे देते हैं सेरोलैक्स, माने जो हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, माने जो भी इंडस्ट्रियल फूड है, प्रोसेस फूड है, जो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा है, बट न्यूट्रिशन वैल्यू से मतलब नहीं है। यही मॉडर्न साइंस का न्यूट्रिशन का एक माने जितना स्टडी हुआ है न्यूट्रिशन का माने हम लोग का हम सोचते हैं क्या, जिसमें ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो ज्यादा न्यूट्रिशस फूड है हम लोग का बॉडी के लिए, बट ये नहीं है। क्या होता है, जो भी नेचुरल फॉर्म में न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला जो भी फूड होगा वो बॉडी में जाएगा तो वो अच्छे तरीके से काम करेगा। बट हम लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग जब भी पैदा होता है कोई भी बच्चा, उसको हम पकड़ा देते हैं कोई भी प्रोसेस फूड, और माने एज स्मॉल एज से ही वो जितना बड़ा हुआ है वो प्रोसेस फूड ही खाता है। प्रोसेस फूड ही उसका बॉडी पूरा प्रोसेस फूड से ही बना है। मैं खुद का अब एग्जाम्पल मान लीजिए, मेरा जब मैं सर का वीडियो देखने से पहले मैं जब स्कूल में पढ़ा था, मैं इतना माने ज्यादा मोटा, माने बहुत मोटा। मैं प्रोसेस फूड ही खाता था, रिफाइंड फूड ही खाता था, मैंने कुछ भी नेचुरल फूड में कभी भी कंज्यूम नहीं किया। मैंने इतना तक आप मान लीजिए मेरा ईयर 15 से 16 ईयर तक मैं प्रोसेस फूड ही खाता था। तो अभी आप मान लीजिए मैं मेरा एग्जांपल आपको दिया हूं। आप मान लीजिए आप मेरा छोड़कर आप कोई भी एक आदमी को आप पूछ लीजिएगा, एक सांबादिक होने के नाते आप क्या खाते हैं, सुबह से आप क्या खाते हैं, वो आपको बोलेगा रोटी, चावल, दाल, मछली,
या मछली नहीं हो तो पनीर, पैक्ड फूड, कोई भी बिस्किट, चाय, माने आपको जो भी माने आप देखने लाएंगे तो 70% से 60% वो प्रोसेस फूड ही खाता है। प्रोसेस फूड, रिफाइंड फूड, पैक्ड फूड, इंडस्ट्रियल फूड, डेयरी प्रोडक्ट ऐसे ही खाते रहता है। तो उसका बॉडी क्या होता है, उसका बॉडी का मैकेनिज्म ब्रेक हो जाता है, उसका इक्विलिब्रियम ब्रेक हो जाता है, उसका होम्योस्टेसिस नहीं नहीं रहता, उसका माने बैलेंस बिगड़ जाता है। तो हम लोगों का बॉडी में बैलेंस, अब मान लीजिए मेरा सिग्नलिंग सिस्टम, बैलेंस सिस्टम बिगड़ गया ए जी खाने से वजह से, उसके बाद क्या होगा, हम लोगों का एक्सेसिव सेल ग्रोथ होना स्टार्ट हो सकता है। यही मेन कारण है ट्यूमर ग्रोथ, कैंसरस ग्रोथ के बढ़ने का मेन रीजन यही है। हम लोग क्या खाते हैं, जो आपको बोला, प्रोसेस फूड, रिफाइंड फूड, पैक्ड फूड, डेयरी प्रोडक्ट। अब कोई भी, अब मान लीजिए ऐसा कोई भी बंदा नहीं मिलेगा आपको ये नहीं खाता हो। अब मैं खुद देखता हूँ, छोटा छोटा बच्चा, 5 ईयर का बच्चा, 7 ईयर्स का बच्चा, वो लेस का पैकेट पकड़ता है, लेस खाता है। कोई भी बिस्कुट, बिस्कुट का पैकेट पकड़ता है, बिस्कुट ही दिन रात खाता है। लेस का पैकेट, लेस से जो पैक फूड है वो ही खा रहा है। मैंने उसका मम्मी दे देता है, चॉकलेट दे देता है, कोई भी मैंने नमकीन दे देता है, केक दे देता है, वो ही खा रहा है। मैंने वो उसका वो मैंने मदर का फादर का यही सोच है, जो हम लोग उसको जेन्युइन प्रोडक्ट दे रहे हैं, जेन्युइन फूड दे रहे हैं, हॉर्लिक्स दे रहे हैं, कॉम्प्लेन दे रहे हैं, जो भी बूस्ट दे रहे हैं। तो बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी लोग क्या करते हैं, उसका एड देते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं कि इसको लीजिए, इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला उसमें मटेरियल है, उसको खाने से आपको न्यूट्रिशन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, ये पूरा गलत है। इसके लिए ही मैं तो सोचता हूँ, मेरा हम लोगों का जो लाइफस्टाइल का एक गलत लाइफस्टाइल के जी वजह से ही पूरा कैंसर ग्रोथ, अब मान लीजिए हार्ट डिजीज का प्रॉब्लम, डायबिटीज का प्रॉब्लम। हम लोग तो मेनली डायबिटीज के लिए काम करते हैं, आप ही जानते हैं। सर भी जी डायबिटीज के लिए एक एक क्या बोले, एक जंग कर रहा है सर, जो डायबिटीज से मुक्त हो सकता है, ये पूरा इंडिया, ये वर्ल्ड। हार्ट डिजीज से भी मुक्त हो सकता है, कैंसर से भी मुक्त हो सकता है। जी। तो कारण तो आपने बहुत अच्छे बता ही दिए कि ये अगर हम कारण को फिलहाल अगर जो कर रहे हैं गलतियां वो नहीं करेंगे तो पहली बात तो कैंसर होगा ही नहीं। लेकिन अगर किसी नहीं। व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो अगर अंग्रेजी पद्धति की बात करें तो ये लाइलाज बीमारी बताया जाता है। दवाइयां भी चलाते हैं लेकिन अंत में परिणाम यही होता है कि व्यक्ति को मरना ही होता है। लेकिन क्या कोई नेचुरल यस। तरीका, जो कि डॉक्टर बीआरसी सर भी दावा करते हैं कि सच में कैंसर जैसी बीमारी को ठीक किया जा सकता है, वो भी घर बैठे और बिना किसी दवाई के, तो क्या ये इसका समाधान सच में पॉसिबल है? अगर है तो कैंसर का क्या है सही समाधान? जी सर। यस, 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 ये बहुत अच्छा। अब भी जो सर का फॉलोअर होता है, फॉलोअर है, वो तो जानता है। मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो फॉलोअर अभी तक नहीं है, अब बनेंगे जरूर, क्योंकि सर ऐसा ही जी कुछ तरीका बोलता है, सिंपली बेस्ट तरीका बोलता है, जो आप घर बैठे कोई भी दवाखाना नहीं जाकर, कोई भी हॉस्पिटल में नहीं जाकर, कोई भी आपको जरूरत नहीं होगा, कहाँ पे आपको जाना नहीं है। ओनली जाना है आपको मार्केट में, वेजिटेबल शॉप में जाना है, फार्मर के पास जाना है। क्या करेगा वो, वहां से आप पूरा जेन्युइन माल लीजिए, जेन्युइन फ्रूट्स लीजिए, जेन्युइन वेजिटेबल लीजिए। वो जेन्युइन फ्रूट्स और जेन्युइन वेजिटेबल जो एक फार्मर उगाया है खेत खेत में, वो आप लेंगे तो वो जो बिगड़ा हुआ बैलेंस, जो इतना दिन आप मान लीजिए, कोई किसी का 20 ईयर्स, किसी का 30 ईयर्स, किसी का 15 ईयर्स, जो इतना साल वो इंडस्ट्रियल फूड, डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल प्रोटीन को लेकर कंज्यूम कर 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 पूरा बॉडी में माने एक बैलेंस को, होम्योस्टेसिस को पूरा बिगाड़ दिया, उसको वापस से वो ले आ सकता है एक फ्रूट एंड वेजिटेबल को कंज्यूम करके। हम लोग क्या बोलते हैं, ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लीजिए, ओनली प्लांट फ्रूट्स, प्लांट डाइट, हमारे पूरा होल प्लांट डाइट है, कोई भी प्रोसेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो कैंसर का पेशेंट होता है, हम लोग ओनली उसको जो डाइट पर रखते हैं, ओनली वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होता है, और उसके साथ अमाउंट उसको माप कर उसको ग्रीन लीव्स देते हैं, ग्रीन लीव्स, ग्रीन जूस, रेड जूस, जो भी कुछ है रॉ फॉर्म में देना है। वो रॉ फॉर्म में जब जाएगा ना बॉडी में, वो क्या करेगा, पूरा बिगड़ा हुआ बैलेंस को, होम्योस्टेसिस को वापस से वो माने रीजनरेट करना, वो स्टार्ट करना माने पॉसिबल है। ये मैं खुद देखा हूँ, मेरा बहुत सारा पेशेंट, शहर का बहुत सारा पेशेंट, वो खुद माने, ये तो कोई माने फॉल्स बात नहीं है, मैं खुद जाकर देखा हूँ। तो जो हरीश शर्मा है ना, मैं खुद देखा हूँ उनको, वो खुद बोला
ऐसा नहीं सर उसको लेकर आकर आप बोलिए ऐसा में क्या आपको प्रमोशन करने के लिए नहीं। मैं भी मेरा मेरा जो पेशेंट लोग आप फॉलो कर रहा है, जो कैंसर पेशेंट है, ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट है, बोन कैंसर पेशेंट है, माने हर एक टाइप में कैंसर हो सकता है। ये ऐसा नहीं है, ये ब्रेन में कैंसर हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर से वो फैल सकता है, ब्लड का कैंसर होता है। तो वो क्या करता है, ओनली हम लोग बोलते हैं आपका आप मॉडर्न मॉडर्न मेडिकल साइंस में जाएंगे तो आपको रेडिएशन थेरेपी देगा, केमोथेरेपी देगा। आप उसको लेने से जो जो आपको माने प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, आप इसको लेकर देखिए प्लीज, आप रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप इसको लेकर देखिए। जो ओनली रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आप लेंगे तो कोई भी एक बात क्या, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका बहुत सारा साइड बेनिफिट है। उसके साथ आपको कैंसर को क्योर करने का उसका पावर, उसको हिमोस्टेसिस को हमको बिगड़ा हुआ बैलेंस को बैलेंस में आना आना पॉसिबल है। आप देखेंगे हम लोगों का जो पेशेंट है विद इन 1 ईयर वो क्योर हो सकता है। उसका जो 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 फोर्थ लेवल का कैंसर है वो थर्ड लेवल से 2 लेवल, उसका स्प्रेड होने का तरीका माने वो स्प्रेड होने का स्पीड वो कम 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 होने स्टार्ट कर देगा। उसका जो ग्रोथ हो रहा है एक्सेसिव ग्रोथ, वो एंजियोजेनेसिस, आप हैरान हो जाएंगे, एक एक माने मेडिकल साइंस में ही है एंजियोजेनेसिस। वो 4 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है अभी तक 4 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है एंजियोजेनेसिस से। एंजियोजेनेसिस वही साइंस को बोलता है कि हम लोगों का बॉडी में कोई भी आप ऊंट कर देंगे तो वो आप काट दीजिए, मान लीजिए आप मेरा ये आंगुल काट दिया, वो क्या क्या होगा उसमें, उसका हीलिंग ऑटोमेटिक हीलिंग पावर है हमका बॉडी में। वो क्या करेगा, उसमें एक छाला पड़ जाएगा, आप छलेंगे तो लेंगे, अब खुदेंगे तो क्या मिलेगा, उसमें थोड़ा छोटा छोटा कैपिलरी बन गया। वो कैपिलरी क्या कर रहा है, उसमें वहां पर फूड ऑक्सीजन ले आ रहा है, न्यूट्रिशस जो जो न्यूट्रिएंट जो जो लगेगा उसको वुंड को ठीक करने के लिए वो ले आएगा, ले आकर पूरा उसको हीलिंग करेगा। ऐसे ही क्या करेगा एंजियोजेनेसिस जो साइंस है, हम लोग का बॉडी में मान लीजिए कोई भी ट्यूमर है, वो ट्यूमर कैंसरस ट्यूमर में कन्वर्ट हो गया, वो क्या कर रहा है, उसका ग्रोथ स्प्रेड कर रहा है। उसका काम ही है मेरा जो नंबर है 5 है तो 6 है तो उसको 10 करना है, 15 करना है, 20 करना है, तो क्या करेगा उसका सेल डिविजन करेगा। वो कैसे सेल डिविजन करेगा, उसको न्यूट्रिशन लगेगा, कोई भी न्यूट्रिशन फूड लगेगा, ब्लड उसका कैपिलरी पास में कैपिलरी होना चाहिए, वो कैपिलरी से वो क्या कर ब्लड से फूड ऑक्सीजन सब कुछ लेगा, लेकर वो क्या करेगा, वो 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, ऐसा बनना चाहता है। बट एंटी एंजियोजेनेसिस करेंगे तो क्या होगा, वो क्या करेगा, हम लोगों का जब बॉडी बैलेंस में आ जाएगा ना, वो कैपिलरी उस कैपिलरी में ब्लड जाना स्टॉप कर देगा, क्योंकि उसका जरूरत नहीं है, वो बॉडी को खराब कर रहा है। वो कैपिलरी वहां पर एक्सेसिव बनकर उसका वो हम लोगों का जो यहाँ पर नीड है फूड का ऑक्सीजन का, वहां पर ना जाकर वो कैंसरस सेल में जाकर वो कैंसरस सेल का अमाउंट बढ़ाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल देंगे तो वो बॉडी में जाकर वो सटिक मैकेनिज्म को वो स्विच ऑन करेगा। ऑटोफेजी एक मैकेनिज्म होता है, ऑटोफेजी मैकेनिज्म, ऑटोफेजी मैकेनिज्म भी 3 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है, रिसेंट में ही मिल चुका है। वो ऑटोफेजी क्या करेगा, ऑटोफेगोसिस होता है। ऑटोफेगोसिस का मतलब हम लोगों का सेल खुद ही खुद को खाएगा, माने एक्सेसिव आप मान लीजिए एक सेल में न्यूट्रिशन है, एक्सेसिव न्यूट्रिशन उसका जरूरत नहीं है, वो क्या करेगा उसमें जो लाइसोसोम होता है ना, फैगोसाइटोसिस होगा। फैगोसाइटोसिस के उसके माने फैगोसाइटोसिस होने से क्या होगा, वो सेल खुद को ही खाकर पूरा तबाह कर देगा, नष्ट कर देगा। ऐसे ही क्या होता है, वो कैंसर जो सेल का नंबर धीरे 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 ऑटोफेजी मैकेनिज्म स्विच ऑन होने से माने होने के बाद वो थोड़ा थोड़ा करके वो कैंसरस सेल का अमाउंट थोड़ा थोड़ा करके बॉडी में कम होना स्टार्ट कर देगा। एक कैसे होगा, वो एंजियोजेनेसिस उसको भी हमको ट्रिगर ऑन करना है, उसका जो कैपिलरी बनने का जो तरीका उसको हमको सटीक करना है। वो क्या कर रहा था, उसका हम लोगों का जो सिग्नलिंग सिस्टम बिगड़ गया था, इसके लिए वो माने सटीक माने मेथड से एंजियोजेनेसिस नहीं हो पा रहा था। बट हम लोग जब माने करेक्ट फूड देंगे, हम लोग का जो नीड है करेक्ट में नीड है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, उसमें जो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो जो बायो प्लांट बेस्ड जो जो क्या बोलो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, बायोएक्टिव से वो बॉडी में जाकर काम करेगा। वही हम लोगों का जो ब्लड वेसल में हर एक ब्लड वेसल में जाकर वो जो एंडोथेलियम लेयर होता है ना,
उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। वो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करने के बाद वो माने माने उसका सिग्नलिंग स्विच ऑन होगा, तो क्या करेगा, वो जहां पर रिक्वायर्ड है वो वहां पर कैपिलरी बनाएगा। ऐसा नहीं वो जहां पर नहीं रिक्वायरमेंट है, जहां पर वो जो खराब ट्यूमर है, जो कैंसरस ट्यूमर है, उसको वो माने काट देगा। कैसे काटेगा, उसका कैपिलरी से कोई भी फूड ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो वो एक दिन 2 दिन सर्वाइव कर पाएगा, 3-4 दिन सर्वाइव कर पाएगा। और जहां पर स्प्रेड हुआ है उतने दिन, ज्यादा दिन वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वो धीरे 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 फैगोसाइटोसिस के और ऑटोफेजी मैकेनिज्म से वो स्विच ऑन हो जाएगा, तो और धीरे 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 उसको ही वो खुद को मारेगा। मारकर उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है हम लोगों का बॉडी में जहां जहां उसका रिक्वायरमेंट है उसमें उसका लग जाएगा। यही मेन यही साइंस है, माने एडवांस साइंस है। जितना जितना जो स्टडी हुआ है रिसेंट में, इसका जो पब्लिश हुआ है 2019 में, जो स्टडी का माने पब्लिकेशन है, रिजल्ट पब्लिश हुआ है 2019 में। ये पुराना कोई साइंस नहीं है, ये न्यू साइंस है, एडवांस साइंस है, जो हम लोग अप्लाई करते हैं पेशेंट लोगों को। मैंने प्लीज आप हम लोगों के पास आइए। आपका कैंसर कोई भी माने आपको एलोपैथी डॉक्टर के पास जाना नहीं है, कोई भी आपको हॉस्पिटल में जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपको एक ही कन्वेंशनल मेथड देगा, वो रेडिएशन थेरेपी, वही केमोथेरेपी, वही और सर्जरी। ब्रेस्ट में होगा तो ब्रेस्ट को काट देगा, ऐसा ही उन लोगों का प्रोसेस है। बट हम लोग क्या करते हैं, रूट कॉज को पकड़कर उसको जड़ से खत्म करते हैं। वो ओनली कर पाएगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जी 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 जी, चलिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी। कारण, पीछे का साइंस, समाधान, सारी चीजें आपने कवर कर दी, तो सबसे पहले तो इस सारी जानकारी के लिए धन्यवाद। अच्छा, अभी कुछ क्वेश्चंस मैं देख लेता हूँ दर्शक जो पूछना चाह रहे हैं। बाकी का आपने बहुत ज्यादा अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया है। कुछ दर्शकों का रहता है कि जो आप काम कर रहे हैं, खासकर अभी आपने कहा कि सच में आप किसी भी तरह का पेशेंट हमारे सामने लाइए, हमने ऑलरेडी क्योर भी किया है नेचुरल तरीके से, और हम कर भी देंगे, कितने भी चाहे सीरियस हो कैसा भी हो। लेकिन अभी बहुत सारे कुछ जिन लोगों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो वो मुझे मैसेज करते हैं कि हमने डॉक्टर बीआरसी सर की जो वेबसाइट है वहां पर जा करके वाइस टीम से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, तो अब ऐसे में जो डिले हो जाता है कुछ, हालांकि सबका ऐसा रिस्पॉन्स नहीं, बहुत सारी अच्छी फीडबैक भी आती है कि उनको उन्होंने कांटेक्ट करने का प्रयास किया और विद इन कुछ घंटे में ही आपकी सेवा मिल जाती है और आप लोग उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग जो इमरजेंसी का उनका केस है, लेकिन फिर भी कम से कम 2 या 3 दिन भी लग जाते हैं कि वो फॉर्म फिल करने के बाद 2 या 3 दिन का समय लग जाता है, ऐसा दर्शकों का कुछ का फीडबैक आता है। तो उसी के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या ऐसा सच में होता है या ये कोइंसिडेंट है कि कुछ लोगों के साथ ही ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा होता है तो फिर इसका समाधान फिर पेशेंट्स क्या कराएं, क्योंकि वो एक्चुअल में डॉक्टर बीआरसी सर को फॉलो करते हैं, तो हॉस्पिटल तो किसी हालत में जाना नहीं चाहते, लेकिन घर पर चूंकि घबराहट होती है, डर लगता है, तो ऐसे में वो चाहते हैं जल्दी से ही कोई बाइस टीम का एक्सपर्ट आ जाए हमारे पास, लेकिन वो थोड़ा डिले जो हो जाता है, उसका क्या कारण है सर, और उसका फिर समाधान क्या है? देखिए, पहले पहले हम लोगों का जो वॉइस एक्सपर्ट का टीम का मेंबर बहुत कम था। अब मैं जब स्टूडेंट लाइफ में मैं फॉलो करता था, उस टाइम से तो मैं एजुकेटर हूँ। उस टाइम से आप मान लीजिए, उस टाइम पे वेस्ट बंगाल में आप ओनली वेस्ट बंगाल में 3-4 लोग जानता था सर को, माने उसका एजुकेटर है। अब ऑल ओवर इंडिया में आप मान लीजिए कितना होगा, 100, हार्डली 100 होगा माने उस टाइम पे। बट क्या सर क्या कर रहा है, सर का मेन मोटिव ही है, सर एक एक आप मान लीजिए सर कुछ जानेगा तो सर खुद के अंदर नहीं रखता, वो सर स्पीच कर देता है। कोई कोर्स स्टार्ट करके, कोई भी एक सेमिनार करके, कोई भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, कोई भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जो भी नॉलेज है, इसलिए सर स्पीच कर रहा है। क्योंकि देखिए, हम लोग पहुंच नहीं पा सकते, ऐसा हो सकता है। मेरे साथ भी हुआ है, मेरा बहुत पेशेंट के साथ हुआ है। वो लोग मेरे को कॉल करके बोलता है मैं कांटेक्ट नहीं कर पाया, मेरा कॉल मैं भी ऑफिस में बोलता हूँ सर मैम प्लीज इसको कांटेक्ट करिए, क्योंकि वो बोलता है, माने क्या होता है, बहुत सारा मेल आता है ऑनलाइन। हम लोगों का कम्युनिकेशन तो मेल से ही होता है, तो मेल में क्या होता है, कोई मेल नीचे चला जाएगा तो वो तो माने क्या बोला, माने वो नहीं देख पाया, इसलिए कोई भी मिस हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है। क्योंकि हर एक का, देखिए हम लोग एक ह्यूमन है, हम लोग पूरी कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई कुछ तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक चेन है, हम लोग का एक सिस्टम है, हम लोग कलेक्टिव माने कलेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं। मैं तो एक छोटा सा आप मान लीजिए एक चिट्ठी हूँ, हर एक आप मान लीजिए 1000 चिट्ठी बनेगा तो एक साथ वो काम करेगा, बिग काम कर सकता है। बट
एक चिट्ठी, एक कोई भी पैरोट, कोई भी एक एनिमल कितना कम कर सकता है, उसका तो लिमिटेड वर्क है। बट हम लोग का क्या करे, कलेक्टिवली वर्क करना चाहिए। हर एक लोग को हम लोग के पास माने टीम में ज्वाइन करना चाहिए। एक माने बड़ा सिस्टम हम लोगों को बनाना चाहिए, क्योंकि हर एक घर घर तक इस नॉलेज को पहुंचाना है, विष्णु रायचौधरी का नॉलेज पहुंचाना है। सर कोई भी खुद का इंटरेस्ट से नहीं कर रहा है, सर ग्लोबली एक बड़ा सोच माने सोचकर ये काम कर रहा है, क्योंकि हम लोगों का पूरा पैसा जाता है फॉरेन में। यही सिंपल बात है। हम लोगों का हेल्थ को बिगाड़ता है, वही पैसा को लूटता है, लूट कर हमको हेल्थ बोलता है आप करेंगे। इसका ही उसका उन लोगों का तरीका ही यही है सर। इसलिए बोलता है हम लोगों को आजादी चाहिए। आजादी एक एक इजीली मिलता नहीं है। हम लोगों को लड़ाई करना पड़ेगा, हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा। हम लोग एक बड़ा टीम होंगे तो आप बड़ा माने क्या बोलो, जो हम लोगों का जो क्वालिटी है, हम लोग माने उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरे से जो गलतियां हुआ है, सर से भी हो सकता है हुआ है, जो टीम मेंबर से हुआ है, मैं तो माफी चाहूंगा ही, क्योंकि हम लोग अभी तक माने इतना अमाउंट में नहीं हुआ है जो एक पूरा भारत को हम लोग क्या बोले सर्विस दे सके। इसलिए हम लोगों का जरूरत है, हर एक बंदे की जरूरत है जो विलिंग पर्सन है, जो हम लोगों को जो न्यूट्रिशन से कोई भी माने क्या बोले डिजीज को ठीक कर सकते हैं नेचुरोपैथी में। अब देखिए आप इंडिया में सर्च करिए कितना नेचुरोपैथिक मेडिकल कॉलेज है, आपको माने हैरान हो जाएगा। कोई माने कुछ माने फ्यू अमाउंट ऑफ नेचुरोपैथिक मेडिकल कॉलेज है। आप मान लीजिए कोई भी एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज आप देखिए, मैंने कितना सारा एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज है, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भी है और भी है। बट ये जो हिडन साइंस, जो साइंस अभी स्टडी करने के बाद हम लोग देख रहे हैं जो इतना पावर है, जो एक भी कोई भी हम लोगों को मेडिसिन का जरूरत भी नहीं है। मेडिसिन तो एक सिंथेटिक प्रोडक्ट है, वो बॉडी में जाकर एक पर्टिकुलरली काम करेगा। बट हम लोगों का फ्रूट जाएगा, कोई भी वेजिटेबल जाएगा, वो होलिस्टिक तरीके से वो काम करेगा। वो हर एक को माने जब भी माने जो कुछ रिक्वायरमेंट है वो अच्छा तरीके से फिलफिल करने के लिए उसमें मैकेनिज्म ऑलरेडी नेचर ने दिया, माने नेचर उसको दिया है। जो वो कौन सा ऑर्गन में जाकर कितना अमाउंट में वो काम करेगा, कौन सा ऑर्गन में उसका चाहिए, कौन सा सेल में उसको रिक्वायरमेंट है, वो ठीक वहां पर ही पहुंचेगा। क्योंकि हम लोगों का सिग्नलिंग सिस्टम ठीक होगा तो हर एक रोग को हम लोग बीट कर सकते हैं, हम लोग जीत सकते हैं। राइट 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 राइट, चलिए बहुत अच्छा। अभी एक क्वेश्चन से पूछ रही है, कैंसर से संबंध तो नहीं है, लेकिन कई बार उन्होंने प्रश्न पूछा है कि सर OSMF माउथ ओपनिंग के बारे में बताइए सर प्लीज, रिक्वेस्ट, बहुत परेशान हूँ, खाना नहीं खा पा रहा हूँ जी। इस बीमारी के बारे में कुछ उनको बोलिए ना, शॉर्ट फॉर्म में जो लिखा है उसको इलाबोरेटली कुछ बोलने के लिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। OSMF ये आई थिंक इसके फुल फॉर्म एक बार लिख दीजिए मिस्टर चरेल जी। उसके अलावा जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कुछ माउथ ओपनिंग को लेकर के, शायद मुंह जो बंद हो जाता है उस टाइप में कुछ प्रॉब्लम ये बता रहे हैं, लेकिन हाँ इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो समझना थोड़ा सा कठिन है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए, वैसे तो खैर अभी हमने जो वक्त लिया था 30 मिनट का, तो उसमें बहुत अच्छे से आपने बड़ी समझदारी से काम लिया और सभी प्रश्नों के जवाब भी दे दिए। साथ ही साथ एक बात तो स्पष्ट है कि सच में जब 22 टीम में आप जैसे बहुत सारे लोग मेंटर बन करके इतने सारे मरीजों को ठीक कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल है, ये कोई संभावना, ये इमेजिनरी बात नहीं है। तो ऐसे ही एक टीम भी बढ़ जाए। मैं खुद देखा हूँ पॉसिबल है। आप इनफर्टिलिटी मान लीजिए, आप कोई भी कैंसर मान लीजिए, डायबिटीज मान लीजिए, जो भी कुछ, हम लोगों का जो टीम का मेंबर है ना, वो खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता है, वो बोलता है पेशेंट खुद ठीक हुआ है, मैं खुद ठीक किया हूँ, मेरा अदर्स जो वाइस मेंबर है, वाइस का जो प्रैक्टिशनर है, वो खुद ठीक किया है। ये कोई माने एकदम गलत नहीं है। किसी हो सकता है फायदा नहीं हुआ हो, क्योंकि हर एक को फायदा होगा, 100% फायदा को एक कभी नहीं हो सकता है। 90% लोगों को हम लोग फायदा दे सकते हैं, बट फायदा होता है, एक गारंटी है। ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कोई भी हम लोग मेडिसिन नहीं देते, कोई भी हम लोग कुछ भी हम प्रिस्क्राइब भी नहीं करते, ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जी बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने कुछ क्वेश्चन को अपना थोड़ा एक्सप्लेन किया है, जो गुटखा खाने से माउथ बंद जो हो जाता है, इस समस्या को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि जो गुटखा खाने के बाद ये जो बंद सा हो जाता है लाइक दिस,
तो अच्छा इसके अच्छा लिए अच्छा। कोई ये, हाँ सर, ये जानना चाह रहा था गुटखा सॉरी, खाने से माउथ बंद हो मैं तो जाता है। सॉरी बोलूंगा क्योंकि मेरे को अभी तक मेरे को पता नहीं है अभी, इसलिए। जी 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 जी, चलिए बहुत बहुत शानदार। उसके अलावा चलिए कैंसर के बारे में आपने जो भी जानकारियां, जो पीछे के उनके सेल्स के बारे में, जो बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट अंतिम शब्दों में आप दर्शकों से एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि कुछ शब्द कह दें कि एक्चुअल में उन्हें स्वस्थ रहना है, कैंसर जैसी कोई गंभीर बीमारी हो ही ना, उसके लिए क्या लाइफस्टाइल एक्चुअल में होनी चाहिए, क्या डाइट होनी चाहिए, कुछ आखिरी में कुछ टिप्स देना चाहें तो दे सकते हैं सर। हाँ, यस यस। देखिए, हम लोगों का जो जो अभी डिजीज है, अभी जो मॉडर्न एरा है, 90% वो लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल बिगड़ हम लोगों जी का बिगड़ हुआ है, माने बिगड़ गया, इसलिए हम लोगों को डिजीज माने कैप्चर कर लिया। हम लोगों को क्या करना है, जी लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन करना है। हम लोग वही काम जी कर रहे हैं, शहर भी वही काम कर रहे हैं, लाइफस्टाइल को मॉडिफाइड करिए। लाइफस्टाइल को मॉडिफाइड करने से क्या होगा फायदा, आपका पूरा होल बॉडी ठीक हो जाए। आपको हो सकता है जी ट्यूमर हो सकता है, आपको कैंसर हो सकता है, आपका हार्ट डिजीज हो सकता है, आपको माने माने जी क्रिटिकल से क्रिटिकल आप किडनी प्रॉब्लम का माने किडनी का मरीज हो सकता है, कोई भी आप मरीज हुई है। जी अब बट आप जब भी आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को रॉ फॉर्म में लेंगे, वो पेस्टिसाइड हर एक पूछता है उसमें पेस्टिसाइड है, तो कुछ नहीं होगा। आप पेस्टिसाइड को धोकर अच्छे तरीके से फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को लीजिए और खा लीजिए। कोई भी कुक फूड नहीं, कोई जी भी प्रोसेसिंग आपको करना नहीं पड़ेगा। खूब क्विकली वो जाकर आपका बॉडी को हीलिंग करना स्टार्ट कर देगा। उसमें एक हीलिंग पावर है। नेचुरल फूड में नेचुरल आप लेंगे कुछ भी, उसमें हर एक का हीलिंग पावर है। आप कुछ भी आपको प्रोसेस करके उसके बाद उसको सिंथेसाइज करके उसको आप लेंगे तो वो खराब ही होगा। उस बॉडी में जाकर कोई ना कोई साइड इफेक्ट करेगा। उसको वो फ्यूचर में जाकर और भी कुछ गंभीर से गंभीर कोई भी बीमारी हो बनाएगा आपको बॉडी में। बट आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आप लीजिए, आप डिजीज से मुक्त होइए, डिजीज से डॉक्टर से पीछा जी छुड़ाइए। हम लोगों का यही मोटो है। हम लोग कोई भी डॉक्टर नहीं है, हम लोग कोई भी कभी भी कोई भी मरीज को बोलते भी नहीं है हम लोग डॉक्टर है। सर भी किसी को बोलता नहीं मैं डॉक्टर हूँ। सर को तो हम लोग बोलता है सर डॉक्टर है, क्योंकि डॉक्टर का आप डेफिनेशन आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कोई भी मरीज को जो ठीक करेगा वही डॉक्टर है। तो मैं मेरे को भी राइट राइट बहुत सारा राइट। पेशेंट मेरे को कॉल करके बोलते हैं डॉक्टर डॉक्टर सौरभ। मतलब हाँ डॉक्टर सौरभ, हाँ जी बोलिए। क्योंकि वो जी उसका मैंने ध्यान में वही मैंने पहुंच गया, क्योंकि वो मेरे को ठीक करेगा, इसलिए मेरे को डॉक्टर बोल रहा है। बट राइट। मैं खुद को कभी भी ऐसा नहीं मैं सोचता मैं डॉक्टर हो बन गया। मैं तो डॉक्टर का पढ़ाई नहीं किया, ओनली मैं न्यूट्रिशन का पढ़ाई किया हूँ। सर का जो जो सर ने बोला है, जो सर जो एविडेंस देकर जो साइंस को मेरे को समझाया है वही मैं बोलता हूँ, एवं उससे फायदा होता है। क्योंकि वो करेक्ट बोल रहा जी है, क्योंकि वो जो बोल रहा है वो रिसर्च बेस्ड है, रिसर्च मैंने साइंटिफिकली प्रूवन है। वो आर्टिकल में पब्लिश हुआ है, जर्नल में पब्लिश ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि वो रिव्यू होकर उसके बाद पब्लिश होता है जर्नल में। क्योंकि उसमें कोई गलत बात फॉल्स बात नहीं उसमें ऐड करना आप करेंगे कर पाएंगे नहीं। इसलिए वो जब हम लेंगे, जो जर्नल का साइंस आर्टिकल का साइंस जो मेडिकल में प्रूवन है, वो आपको फायदा देगा ही देगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, और अगली चर्चा में एक और विषय लेकर के आएंगे। तो इतना सारा समय निकालने के लिए, उतनी अच्छी जानकारी देने के लिए सौरभ जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद क्योंकि मेरे को मौका दिया। थैंक यू। जी, थैंक यू थैंक यू।